Morning student, today we discuss about a topic, maybe ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन है, a study of secularism, nationalism, universalism and their interactions with education, यानी कि जो है शिक्षा के साथ धर्मनिरपेक्षतावाद का क्या संबंध है, राष्ट्रवाद का क्या संबंध है, आज इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, शिक्षा मनुष्य के लिए एक लाभदायक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इसका सही प्रकार से यदि अर्थ देखा जाए तो इसमें जो है कुछ आवश्यकताएं और समाज के उन्मुख होने वाली कुछ विचारधाराएं शामिल हैं। धर्मनिरपेक्षता से हमारा अभिप्राय ये है कि 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ। इसके बाद आपको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, इसमें बाध्यता नहीं है। व्यक्ति सभी धर्मों का सम्मान यदि वो करना चाहे तो कर सकता है। इसीलिए भारत एक सेकुलर कंट्री है। इसमें अगर देखा जाए तो चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता यह विश्वास है जिसमें धर्मनिरपेक्षवाद के शिक्षा हमें कुछ सिद्धांतों के माध्यम से प्रदान की जाए। इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने भी धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि संसार के सभी धर्म सच्चे होते हैं, ट्रुथ होता है उनके अंदर। सभी धर्मों में माना कि कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ धर्म के अंदर बहुत सी सच्चाई भी होती है, वो कुछ सिद्धांतों पर टिकी हुई होती है। सभी धर्म उतने ही प्रिय हैं जितना हिंदू धर्म अन्य विश्वासों के लिए मेरा समान वैसा ही जैसे अन्य धर्मों में जो विश्वास होता है। यानी कि गांधी जी ने अगर बात कही है, सभी धर्मों की बात कही, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, पारसी हो, वो सभी धर्मों को क्या मानते थे? एक मानते थे। उनकी सभी धर्मों के अंदर गहरी आस्था रही और उन्होंने व्यक्ति को बताया है कि विभिन्न धर्म एक विद्यार्थी को नैतिक विकास की ओर लेके जाते हैं। वो उनके अंदर नैतिक विकास के गुण भरते हैं। अगर बात करें माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो आदतें हैं, अभिवृत्तियां हैं, व्यक्ति के अंदर जो दृष्टिकोण है, वो धर्म की दृष्टि को सन्मुख रखने के बाद बदला जा सकता है। मीन्स अगर किसी विद्यार्थी को किसी विशेष धर्म की शिक्षा न दे के सभी धर्मों से परिचित कराया जाए तो एक विद्यार्थी के अंदर नैतिक गुणों का क्या होता है? विकास होता है। सभी धर्म, संसार के सभी धर्म हमें सही मार्ग की ओर लेके जाते हैं और सही मार्ग पर चलकर ही एक विद्यार्थी अपने जीवन में विशेष उन्नति और तरक्की महसूस करता है, प्राप्त करता है। अगर देखा जाए तो संसार के जितने भी धर्म हैं वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वोत्तम कृति है। नेक्स्ट, अगर बात करें हम जो है सेकुलरिज्म के अंदर कुछ गतिविधियों की, तो शैक्षणिक कार्यक्रम हमें क्या कहते हैं कि जो है धर्म निर्देशन के कुछ तरीके होते हैं। धर्म निर्देशन के तरीके ये हैं कि एक अध्यापक एक विद्यार्थी को विभिन्न धर्मों से परिचित कराए और उन धर्मों में जो मूल्यपरक बातें हैं उनको विद्यार्थी के सम्मुख रखे। साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों का उपदेश, एक जो है अध्यापक को विद्यार्थी
के संदर्भ में या विद्यार्थी के लिए कुछ धार्मिक मूल्यों के उपदेश जारी करने चाहिए, उनके सम्मुख रखने चाहिए, ताकि वो अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर पहुंच के अपने जीवन मूल्य का क्या कर सके, विकास कर सके। विभिन्न धार्मिक त्योहारों का आयोजन, विभिन्न धार्मिक त्योहारों का जो आयोजन होता है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। देखिए, हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, हम जो है ईद मनाते हैं, हम गुरुपर्व मनाते हैं, हम जो है यीशु मसीह का जन्मदिन भी बड़े खुश और हर्षोल्लास से मनाते हैं, हम बौद्ध धर्म को भी मानते हुए बुद्ध पूर्णिमा को मानते हैं, जैनी धर्म को भी मानते हैं, पारसी, मतलब जितने भी विभिन्न धर्म हैं उनके अपने एक विशेष उत्सव के लिए विशेष त्यौहार हैं जो व्यक्ति को उस धर्म के जीवन मूल्यों, उस धर्म के मूल्यों के बारे में परिचित कराते हैं कि वो अपने आप में कितने श्रेष्ठ रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी धर्म हम अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न धर्मों से भी हमें बहुत सी तीज त्योहारों और हमारी सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में बहुत से विचारों के बारे में पता चलता है। अगर बात करें, इससे समानता की भावना का भी विकास होता है। देखिए, एक विद्यार्थी जितना भी उसके अंदर नैतिक गुण होगा, वो मूल्य परक होगा, तो उसके अंदर जो है समानता के भाव आने शुरू हो जाएंगे। वो अपने विचारों को खुले तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकता है, समाज के सामने एक एग्जाम्पल पुट कर सकता है, एक एग्जाम्पल रख सकता है। तो समानता के भावना का विकास भी इन्हीं के माध्यम से होता है। इसके साथ अध्यापक को प्रशिक्षण देना, देखिए अध्यापक को प्रशिक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि अध्यापक को प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो अध्यापक को भी एक उचित मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, और ये हम कहाँ से हमें मिलती है, जब हम किसी विशेष पाठ्य सामग्री के संपर्क में आते हैं तो वहाँ से हमारे ज्ञान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसके साथ साथ धार्मिक स्थानों के भ्रमण और यात्राओं का आयोजन कराना। देखिए, शैक्षणिक संस्थाओं में हम जो है धार्मिक चीज़ों से बच्चों को परिचित कराएं, मतलब उनको किसी भ्रमण क्षेत्र में लेके जाएं, तो वहाँ जाने के बाद जब एक विद्यार्थी वास्तविकता को अनुभव करता है तो उसके सामने जब वास्तविक चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को एक धर्म के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है कि वो कितने महान हैं। आगे हम बात करें कि जो है नेशनलिज्म जो पॉलिसी वो क्या होती है। देखिए, नेशनलिज्म अगर देखा जाए तो ये राष्ट्रवाद होता है, अपने राष्ट्र के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भावना जो है एक व्यक्ति के अंदर जो है होनी चाहिए। एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के विद्यार्थी के अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है अगर उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं हैं, वो अपने राष्ट्र के जीवन मूल्यों से परिचित नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं जो है पिछड़ता चला जाता है अपने जीवन में। देखिए, अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म की आवश्यकता क्यों होती है, नीड क्यों है और इसका महत्व क्या है। एक तो जो है नेशनलिज्म की इसीलिए आवश्यकता होती है ताकि प्रजातांत्रिक राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, और डेमोक्रेटिक कंट्री को मेडअप किया जाए, बनाया जाए। साथ साथ प्रजातांत्रिक राष्ट्र में जो जीवन मूल्य होते हैं उन पर विशेष रूप से फोकस्ड करना चाहिए। साथ साथ धर्मनिरपेक्ष देश, अ सेकुलर कंट्री, देखिए धर्मनिरपेक्ष देश का होना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हम जो है उन गुणों को एडॉप्ट कर सकें जो विभिन्न धर्मों का सार है। इसके बाद अनेकता में एकता। देखिए, हमारे देश में यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारा देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ की कोई भी आप चीज़ देखें, भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें, यहाँ पर सेकुलर सिस्टम विभिन्नताओं से भरा हुआ है। यहाँ पे विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जो हमें जो है यूनिटी में डाइवर्सिटी को दिखाए, मीन्स अनेकता में एकता।
तो वो हमें कहाँ से सीखने को मिलते हैं? वो जब हम नेशनलिज्म का पाठ पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ते हैं, जब एक विद्यार्थी को राष्ट्रवाद से परिचित कराते हैं तो जो है एक विद्यार्थी को राष्ट्रवाद के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक शक्तिशाली राष्ट्र, देखिए एक शक्तिशाली राष्ट्र वो राष्ट्र बन सकता है जिसके अंदर जातिवाद, संकीर्णता, सांप्रदायिकता के भाव ना हो। उन्होंने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे कि वो ही राष्ट्र उन्नति और प्रगति कर सकता है जिस राष्ट्र में सेकुलरिज्म मीन्स सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े ना हो और साथ साथ जातिवाद ना हो, वही राष्ट्र उन्नति कर सकता है। और ये सारी चीज़ें हम कहाँ से सीखने को मिलती हैं? जब हम नेशनलिज्म यानी कि एक राष्ट्रवाद की भावनाओं से परिचित होते हैं, राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं, समझते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ संस्कृति का विकास, देखिए राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं संस्कृतिकरण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारी जितनी भी जो है संस्कृतियां हैं उनका कोई ना कोई एम ज़रूर होता है। विभिन्न जो है संस्कृतियां अपने अंदर कुछ मूल्यों को समाये हुए हैं और उन्हीं मूल्यों को हमें क्या करना होता है? पहचानना होता है। अगर बात करें यूनिवर्सलाइजेशन की, वैश्वीकरण की, तो वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की बात हम करते हुए वैश्वीकरण के संदर्भ में कुछ जो है विशेषताएं आपको बताएंगे। देखिए वैश्वीकरण अगर देखा जाए तो जो है वैश्वीकरण में तकनीकी विकास शामिल होता है, इसके साथ साथ ज्ञान का संचार इसके अंदर जो है शामिल होता है और साथ साथ सामाजिक परिवर्तन भी जो है एक भूमंडलीयकरण या यूनिवर्सलाइजेशन का एक विशेषता है। साथ साथ इसके अंदर उदारता, निजीकरण और योग्य और शिक्षित व्यक्तियों की बातें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय भावना भी जो है वो शामिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास ही वैश्वीकरण को एक नए आयाम जो है वो प्रदान करता है। देखिए वैश्वीकरण की भावना से जब हम परिचित होते हैं तो हमारे अंदर सार्वभौमिकता के गुण भी आने शुरू हो जाते हैं। तो कंक्लूजनली वे से हम ये कह सकते हैं कि हमें आज विश्व को एक वैश्वीकरण एक पटल पर आके खड़ा हो जाना चाहिए। और ये कब संभव है? जब हम पूरे विश्व के लोग एक भावना में, एक सूत्र में पिरो जाएंगे, तभी ये चीज़ संभव है, अदरवाइज ये चीज़ संभव नहीं है। वैश्वीकरण से हमारा अगर देखा जाए तो तात्पर्य यही है, जब जो है विश्व के हर नागरिक, प्रत्येक नागरिक एक पटल पर खड़े हो जाएं तो वैश्वीकरण को दिखाता है। और ग्लोबलाइजेशन को जोड़ने में जनसंचार और तकनीकी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल एक नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।